कांग्रेस चुनावी मैदान फिल्मी हस्तियों से सज चुकी है। कलाकार लाइट, कैमरा और एक्शन के बाद अब इलेक्शन की तैयारी में जुट गए हैं। चुनावी सियासत में कई दिग्गज नेताओं को सीधी टक्कर दे रहे हैं कलाकार। जीत की गारंटी है। चुनाव चेहरे से तय होते हैं। चेहरे ऐसे जो चर्चित हों, जिनका नाम हो, जिनका काम हो, जो रैलियों में भीड़ खींचते हैं, पोलिंग बूथ पर जनता का मूड बनाते और बिगाड़ते हो। चुनावी बिसात पर सारा खेल सही चेहरे पर दांव लगाने भर का है, लेकिन यही दांव कभी कभी उल्टा पड़ जाता है। फिलहाल बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को फिल्मी चेहरे पर दांव लगाना भारी पड़ रहा है। ये हैं शत्रुघ्न सिन्हा। मुंबईया फिल्मों में शॉटगन के नाम से मशहूर रहे शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार हैं। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ टीएमसी के तमाम उम्मीदवारों ने परेड निकाली थी, जिनमें कई अब बीजेपी के सीधे टारगेट पर हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तीखा हमला झेल रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा के बहाने बीजेपी ने संदेश खाली कांड को बूस्टर डोज लगा दी है। फिल्मी पर्दे पर शत्रुघ्न सिन्हा के निभाए खलनायकी के किरदारों को दिखाकर बीजेपी ने संदेश खाली कांड के खलनायक की खिंचाई की है। शत्रुघ्न सिन्हा যখন সন্দেশখালীর মা বোনেরা হাহাকার করে, তাদের লাঞ্ছিত করা হয়, তাদের ধর্ষণ করা হয় শেখ শাহজাহান এবং তার গুন্ডা বাহিনীর দ্বারা। संदेश खाली के खलनायक से टीएमसी उम्मीदवारों की तुलना कर बीजेपी हमलावर है। एक तो नहीं, दर्जन भर उम्मीदवारों की कुंडली बीजेपी नेता बांच रहे हैं, आरोपों के साथ कि ममता बनर्जी के पास सीरियस नेताओं की किल्लत का दावा भी किया जा रहा है। तृणमूल के रियल और रियल लाइफ हीरोज में समानता देखिए। एक तरफ है शत्रुघ्न सिन्हा जो उनके रियल हीरो हैं और वो सिनेमा के माध्यम से औरतों का बलात्कार करते हैं सिनेमा में। दूसरे हैं उनकी पार्टी में शाहजहां जैसे लोग जो जमीनी स्तर पर संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो है सामूहिक बलात्कार करते हैं। खुद को निशाने पर लिए जाने पर शत्रुघ्न सिन्हा भी शांत नहीं बैठे हैं। बीजेपी नेताओं के हमले के जवाब में शत्रुघ्न सिन्हा का जवाब भी सुनिए। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया, ये जानकर और मानकर आया कि राजनीति में अगर कभी सत्ता हासिल हो गई तो सत्ता सिर्फ सेवा का माध्यम होगा, मेवा का माध्यम नहीं होगा। फिल्मों में बिहारी बाबू के नाम से जाने जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा खुद को बंगाली मानुष भी मानते हैं। खैर, ये राजनीति है जहां चमकते सितारे की दरकार हर दल को है। 24 के चुनाव में जितनी चर्चा राजनीतिक दिग्गजों को लेकर है, उतनी ही सुर्खियों में फिल्म और क्रिकेट जगत के सितारे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एक से एक नामचीन हस्तियों को राजनीतिक दंगल में उतारकर सियासत को दिलचस्प बना दिया है। लेकिन इसके साथ ही इन नामचीन हस्तियों के सामने आते ही इनके अनचाहे विवाद खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। जाहिर है, जितने हाई प्रोफाइल नाम उतने बड़े विवाद, मगर राजनीति में इसके अपने फायदे भी हैं। सेलिब्रिटी की काट सेलिब्रिटी से की जा रही है। कहीं कहीं तो पार्टियों के गढ़ में सेंधमारी के लिए भी सितारों का सहारा लिया जाता है। देखिए दिग्गज उम्मीदवारों के बीच कहां जबरदस्त टक्कर होनी है। टीएमसी ने हुगली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी के खिलाफ टीवी पर्सनैलिटी रचना बनर्जी को टिकट दिया है। बहरामपुर सीट के सिटिंग सांसद और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टीएमसी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बंगाल से यूपी आई है। यहां रवि किशन के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने हास्य धारावाहिक लापतागंज की अभिनेत्री काजल निषाद को गोरखपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आजमगढ़ सीट पर एक बार फिर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की टक्कर अखिलेश यादव से मुमकिन है। उधर कांग्रेस की तरफ से फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर राज बब्बर का नाम फाइनल हो सकता है। यहां उनका मुकाबला बीजेपी के राजकुमार चाहर से होगा। सभी राजनीतिक दल फिल्मी हस्तियों और पूर्व क्रिकेटरों को राजनीति के मैदान में आजमाते रहे हैं, लेकिन अक्सर ये स्टार्स बड़े नेताओं को धूल चटा देते हैं। अमिताभ बच्चन बनाम हेमवती नंदन बहुगुणा हो या फिर राम नाईक बनाम गोविंदा और अब स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी, अक्सर ये स्टार्स बड़े बड़े नेताओं पर भारी पड़ते हैं। यही वजह है कि 2024 के चुनाव में राजनीतिक दल एक बार फिर बड़ी फिल्मी हस्तियों और पूर्व क्रिकेटरों पर दांव लगा रहे हैं।
बीजेपी की पहली लिस्ट में मनोज तिवारी, हेमा मालिनी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ का नाम है। तो टीएमसी ने कीर्ति आजाद, यूसुफ पठान जैसे पूर्व क्रिकेटरों के साथ बांग्ला फिल्म स्टार रचना बनर्जी, सयानी घोष, जून मालिया, टॉलीवुड स्टार दीपक अधिकारी देव और शताब्दी रॉय को उम्मीदवार बनाया है। जैसे जैसे लिस्ट आएगी, सितारों के नाम बढ़ते जाएंगे। हालांकि चुनावी दंगल में उतरने वाली सभी नामी हस्तियां जरूरी नहीं कि राजनीति में रच बस जाएं। ज्यादातर तो यही देखने में आता है कि सितारों को सियासत रास नहीं आती, क्योंकि पार्टियों की विचारधारा और मुद्दों से कटे सेलिब्रिटी राजनीति में खुद को प्रवासी की तरह पाते हैं। वहीं इनके ग्लैमर की चकाचौंध में फंसकर वोट देने वाली जनता भी खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। जो फिल्मी सितारे सियासत को सीरियसली लेते हैं, उनकी बात कुछ और ही होती है। इसी वजह से उत्तर से ज्यादा दक्षिण भारत की राजनीति में सेलिब्रिटीज को ज्यादा तरजीह दी जाती है।